हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द हैशटैग स्टेप अप। आज का हमारा टॉपिक रहेगा आर्टिकल्स। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल्स ए एंड द, दे आर डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। ए एन इंडेफिनिट, द डेफिनिट। ए एन इंडेफिनिट क्यों होता है और द डेफिनिट क्यों होता है, एक एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको जानने की कोशिश करेंगे। आई सॉ अ बॉय इन द प्लेग्राउंड, मैंने एक लड़के को देखा प्लेग्राउंड के अंदर। अब वो लड़का मेरे लिए नोन नहीं है, कोई भी है, एनी बॉय एनीबडी है वो, तो वो किसके अंदर आता है? नॉट डेफिनेट के अंदर। मीन्स वो डिफाइन नहीं है हमारे लिए। अब द मॉनिटर वेंट टू कॉल द टीचर, कोई मॉनिटर बुलाने के लिए गया है एक टीचर को। एक पर्टिकुलर मॉनिटर है, एक पर्टिकुलर टीचर है, ठीक है, वे दोनों नोन है। मॉनिटर डेफिनेट हो गया, टीचर डेफिनेट हो गया। ए और एन इंडेफिनेट इसलिए बोला जाता है जब हमें सामने वाले के बारे में कुछ नहीं पता है, ठीक है। डेफिनेट इसलिए होता है द, कि हम उसको पर्टिकुलर बता रहे हैं कि मॉनिटर गया है, ठीक है, किसी क्लास का मॉनिटर गया है। मॉनिटर तो क्लास में एक ही होता है। इसके बाद टीचर, एक पर्टिकुलर टीचर को बुलाने के लिए गया है, तो मॉनिटर हो गया डेफिनेट और टीचर हो गया डेफिनेट। एन आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर ए काउंटेबल सिंगुलर नाउन, जो आर्टिकल है उसका यूज होता है किसके सामने? काउंटेबल सिंगुलर नाउन के सामने। जैसे अ बेबी इज प्लेइंग इन द गार्डन। अ बेबी, बेबी काउंटेबल है, हमें पता नहीं है कौन है, बेबी है, हमें बस यही पता है, तो इसके सामने अ यूज हो गया। यहाँ पे द गार्डन लगाया है, गार्डन सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, ठीक है, और द हमें पर्टिकुलर एक स्पेसिफाई कर दिया है कि गार्डन कौन सा है, ठीक है। अगर हम पहले ए और एन की बात करते हैं, द चॉइस बिटवीन ए और एन इज डिटरमाइंड बाय साउंड। आर्टिकल्स के अंदर हम जब चॉइस करते हैं ए और एन के बीच में, तब जिस वर्ड के सामने इनको लगाना है उनकी साउंड के ऊपर हम इनको क्या करते हैं? चूज करते हैं। ए इज यूज्ड बिफोर वर्ड्स बिगिनिंग विद अ कॉन्सोनेंट साउंड। मतलब ए जब हम यूज करते हैं तो जो वर्ड है उसकी साउंड कॉन्सोनेंट होती है, साउंड कॉन्सोनेंट आनी चाहिए। जब किसी भी वर्ड का फर्स्ट लेटर वाउल हो तब भी हम उसके सामने ए लगा सकते हैं। रिमेंबर, हमें साउंड पे ध्यान देना है, ना कि वर्ड पे या वर्ड के फर्स्ट लेटर पे। जैसे कोई वर्ड वाउल से स्टार्ट होता है, यूनिट यू वाउल के अंदर आता है, लेकिन फिर भी हमने इसके सामने ए लगाया है, क्योंकि यूनिट ये जो साउंड है उसके ऊपर डिपेंड करता है। हमें पता है जो वाउल्स हैं वो क्या है? ए, ई, आई, ओ, यू, 5 वाउल्स होते हैं और बाकी कॉन्सोनेंट होते हैं। और जब हम एन का यूज करते हैं, एन के अंदर भी हम क्या देखेंगे? साउंड। ऐसे वर्ड जो स्टार्टिंग ही वाउल से होते हैं, जैसे ऑक्स, ईयर, तो हम उनके सामने एन लगाते हैं। ऐसे वर्ड्स भी होते हैं जो कॉन्सोनेंट लेटर से स्टार्ट होते हैं, जैसे एन, एम, ए, ठीक है, एन, एस, डी, यू, एन क्रिसमस प्रेजेंट। अगर क्रिसमस CHRIST लिख रखा है तो वहां पे ए आ जाएगा। अगर यहाँ पे एक्समस लिखा हुआ है तो एन आ जाएगा। और फिर बिफोर द वर्ड्स जो जिनके अंदर एच साइलेंट होता है उनके सामने एन लगाते हैं। अगर हम इसको समराइज करते हैं तो ए उनके सामने लगता है जिनकी जो साउंड है वो कॉन्सोनेंट हो, और एन उनके सामने लगता है जिनकी जो साउंड है वो वाउल हो। द इज यूज्ड व्हेन वी विश टू पर्टिकुलराइज अ नाउन। जब
द का यूज करते हैं, हम किसी को पर्टिकुलर इंडिकेट करते हैं तब हम द का यूज करते हैं, किसी को हाईलाइट करते हैं तब हम द का यूज करते हैं। ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ए एन और द के यूजेस। ठीक है, कहाँ कहाँ हम इनको यूज करते हैं, कहाँ कहाँ नहीं करते, हमें अवॉइड करना चाहिए। जैसे द टॉल मैन इज वेटिंग आउटसाइड, हमने टॉल मैन को एक हाईलाइट कर दिया है कि जो लंबा व्यक्ति है वो बाहर क्या कर रहा है, इंतजार कर रहा है, तो हमने द का यूज कर दिया। समराइज ये है कि द का यूज हम तब करते हैं जब हमारी इच्छा होती है किसी को क्या करने की, पर्टिकुलराइज करने की, हाईलाइट करने की, इंडिकेट करने की, तब हम द का यूज करते हैं। ठीक है भाई।